प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममिति का तल। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री का आइडिया होना बेहद ज़रूरी है। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि सममिति का तल क्या होता है और सममिति के तल को किसी मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई कैसे करते हैं या उसे कैसे लगाते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं सममिति का तल। तो देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखो जरा, इसे कहते हैं हम लोग सममिति का तल। सममिति का तल, शॉर्ट में हम इसे POS बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममिति का तल। आखिर ये होता क्या है? तो देखो, वास्तव में ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है, एन इमेजिनरी प्लेन that is bisect a molecule into two equal half, which is mirror image टू ईच अदर। तो इस बात को थोड़ा अच्छे से समझेंगे आप लोग कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है। प्लेन ऑफ सिमेट्री वास्तव में एक इमेजिनरी प्लेन होता है, एक हाइपोथेटिकल प्लेन होता है जिसके द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल को आप दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं और वो इक्वल हाफ्स जो होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। यानी एक ऐसा काल्पनिक प्लेन जिसके द्वारा किसी अणु के दो बराबर के हिस्से कर दिए जाएं और वो बराबर के हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज हों, तो उस काल्पनिक प्लेन को हम लोग, हाइपोथेटिकल प्लेन को हम लोग POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लेते हैं। जैसे मान लो मैं एक क्यूब बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? क्यूब। और मैं आपसे कहता हूँ, क्या इस क्यूब को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है? क्या आप इसके दो बराबर के हिस्से कर सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल, बड़ी आसानी से हम इसके दो बराबर के हिस्से कर देते हैं। कैसे? हम इसको यहाँ से काटें और यहाँ से काटना स्टार्ट करें तो आधा हिस्सा इधर हो जाएगा और आधा हिस्सा इधर हो जाएगा। यानी हमने एक प्लेन के अकॉर्डिंग इसको काटा है और वो प्लेन ये है। ठीक, अगर मैं इस प्लेन के अकॉर्डिंग इस क्यूब को काटता हूँ तो डेफिनेटली इस क्यूब के दो बराबर के हिस्से हो जाते हैं। आधा हिस्सा इधर, ये इक्वल हाफ है। किसके इक्वल है बताओ जरा? ये इसके इक्वल है। बोला है कि नहीं है? तो ये दोनों क्या है? इक्वल हाफ्स हैं। ठीक, अब ये किस इमेजिनरी प्लेन के द्वारा काटा गया है? इस प्लेन से। बोलो बात सही है कि नहीं? ठीक, इसलिए अब ये जो प्लेन है ना, यही हमारा POS होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री वाकई में एक सिंपल प्लेन है जिसके द्वारा हमें किसी भी मॉलिक्यूल्स के या किसी भी स्ट्रक्चर के दो इक्वल हिस्से कर देने हैं। अगर किसी स्ट्रक्चर के दो इक्वल हिस्से हो जाते हैं तो जिस प्लेन के थ्रू आपने काटा है, जिस प्लेन के अलोंग आपने उस स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है, वही प्लेन आपका POS होता है। इसे हम और भी आसानी से समझें, जैसे अंग्रेजी का एक लेटर होता है A, सब जानते हैं, सही है। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसके दो इक्वल हाफ्स करने हैं, यानी दो बराबर के हिस्से करने हैं, क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर मैं इसको ऐसे काटूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे काटता हूं तो आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर, और दोनों ही हिस्से एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ऐसे एक प्लेन गुजारें यहाँ से, सही है। जब आप यहाँ से एक प्लेन गुजारेंगे, उस प्लेन के थ्रू इसको काट देंगे तो इसका आधा हिस्सा कैसा हो जाएगा? देखो जरा, आधा हिस्सा आपको ऐसे दिखाई देगा, ये आधा कट चुका है, और शेष आधा हिस्सा ऐसे दिखाई देगा। हो गए इसके दो हिस्से। जिस प्लेन के अलोंग आपने इसको कट किया है और इसके दो इक्वल हिस्से किए हैं, वही प्लेन आपका क्या होता है?
POS प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। खास बात ये है कि आपने जो इसके दो हिस्से किए हैं ना, ये दोनों हिस्से इक्वल भी हैं और इक्वल होने के साथ साथ एक दूसरे की मिरर इमेज भी है। देखो जरा, अगर इनके बीच में मैं एक मिरर लगा देता हूँ, ठीक है, मान लो ये मिरर है, तो जब आप इसको मिरर में देखोगे तो ये आपको ऐसा ही तो दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है कि मिरर के अंदर क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है, दायां हिस्सा बायां हो जाता है और बायां हिस्सा दायां हो जाता है। बाकी मॉलिक्यूल्स दिखने में एक जैसा ही लगता है। तो जब मैं इसके सामने ये मिरर रखूँगा तो मिरर के अंदर ये स्ट्रक्चर मुझे ऐसी ही तो दिखाई देगी कि नहीं देगी। तो हमने अभी अभी आपसे क्या कहा था कि एक इमेजिनरी प्लेन होगा जिसके द्वारा आप किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करोगे और वो इक्वल हाफ्स एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। तो फिर ये प्लेन आपका क्या कहलाएगा, यही प्लेन आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री या POS कहलाएगा। ठीक है, चलो कुछ और देखते हैं। मान लो एक लेटर होता है अंग्रेजी का B, होता है इस तरह से, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि आपको इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे एक प्लेन लगाएंगे और उस प्लेन के थ्रू इसको दो इक्वल हाफ्स में बांट देंगे, आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे। तो देखो जरा, मैंने एक प्लेन इस तरह से अप्लाई किया, ठीक है। जब मैंने इस प्लेन के अलोंग इसको काटा है तो आपको ये दो हिस्सों में डिवाइड दिखाई देगा और वो दो हिस्से कैसे होंगे, एक हिस्सा ये रहा और दूसरा हिस्सा ये रहा। सही है कि नहीं है, ठीक। ये दोनों हिस्से इक्वल हैं एक दूसरे के, और अगर इनके बीच में मैं एक मिरर लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, मिरर, तो आप गौर करो, जब आप इसको मिरर में देखोगे तो आपको ये ऐसा ही दिखेगा, या इसको मिरर में देखोगे तो ये ऐसा ही दिखेगा। इसका मतलब ये जो है ना, ये वाला, ये वो प्लेन है जिसके थ्रू मैंने इस मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया है, और वो इक्वल हाफ्स एक दूसरे की मिरर इमेज भी हैं। जब इस हाफ को मैं मिरर में देखूंगा तो मुझे ये ऐसा दिखाई देगा, और जब इसको मिरर में देखूंगा तो ये ऐसा दिखाई देगा। यानी ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। इसकी मिरर इमेज है ये और इसकी मिरर इमेज है ये। इसलिए अब ये जो प्लेन है ना, यही आपका क्या होता है, POS होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो कुल मिलाकर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, अगर आपसे कोई पूछे और आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाना पड़ जाए तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होता है वो एक इमेजिनरी प्लेन होता है जिसके द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल्स को आप दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो इक्वल हाफ एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज। जैसे मुझे इस क्यूब को डिवाइड करना है तो मैं इस प्लेन के अलाउंग इस क्यूब के दो बराबर के हिस्से कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, इस प्लेन के अलाउंग, ठीक। आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसलिए यही प्लेन अब मेरे लिए क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे अंग्रेजी का अक्षर A है, इसके मुझे दो हिस्से करने हो तो मैं इस प्लेन के अलोंग इसके दो हिस्से कर सकता हूँ, आधा इधर और आधा इधर। ये दोनों हिस्से इक्वल हैं, और इक्वल होने के साथ साथ अगर इनके बीच में मिरर लगा दूँ तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी और इसकी इमेज ऐसी बनेगी। यानी इसकी मिरर इमेज ये है और इसकी मिरर इमेज ये है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज भी हैं। इसलिए यही प्लेन हमारा क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक। अगर ये अंग्रेजी का लेटर B है और इस B को मैं इस प्लेन के अलाउंग या इस प्लेन के थ्रू दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि इनके बीच अगर मिरर लगा दिया जाए तो इसकी मिरर इमेज ये है और इसकी मिरर इमेज ये है। यानी ये वो प्लेन है जिसके अलोंग हम इसको डिवाइड करें तो दो इक्वल हाफ्स बनते हैं, और वो इक्वल हाफ्स एक दूसरे की मिरर इमेज भी होते हैं, ठीक है। यही प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। अब देखो, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम किसी रियल मॉलिक्यूल्स के अंदर भी देख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक रियल मॉलिक्यूल्स बनाया है इस तरह से, देखो जरा, ऐसे, ठीक है। यहाँ मैं हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब मुझे इसके दो इक्वल हाफ्स करने हैं। क्या करने हैं, इक्वल हाफ। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से बीच में से कट कर दूँगा। बोलो बात सही है कि नहीं। जब मैं इसको यहाँ से कट करूँगा तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। और ख़ास बात यह है कि दोनों हिस्से इक्वल होंगे, और इक्वल होने के साथ साथ एक दूसरे के मिरर इमेज भी होंगे। कैसे, देखो जरा,
ज़रा ध्यान दें सभी लोग। देखो ये आधा हिस्सा है, तो आधा हिस्सा आपको कैसा दिखाई देगा वो देखो आप, आधा हिस्सा आपको दिखाई देगा ऐसे, ऐसे दिखाई देगा कि नहीं देगा। रिमेनिंग आधा हिस्सा कैसे दिखाई देगा, ऐसे, ऐसे और ऐसे, सही है। अब अगर इनके बीच में एक मिरर लगा होता तो क्या आपको नहीं लगता कि इसकी मिरर इमेज ये है और इसकी मिरर इमेज ये है, दोनों आपको ऐसे ही तो दिखाई देते हैं। इसका मतलब इस प्लेन के थ्रू जब इस मॉलिक्यूल को कट किया जाएगा तो ये दो बराबर के हिस्सों में भी बटेगा और वो बराबर के हिस्से जो हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज भी होंगे। इसलिए यही हमारा क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अच्छा, ये आवश्यक नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल में एक ही पीओएस हो, एक से अधिक भी हो सकते हैं, बट फिलहाल हम लोग पीओएस जान रहे हैं कि आखिर पीओएस का मतलब क्या होता है। तो पीओएस वो इमेजिनरी प्लेन है जिसके थ्रू आप किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देंगे और वो इक्वल हाफ्स एक दूसरे की मिरर इमेज भी होंगे। इस तरह से होंगे कि नहीं होंगे, ठीक। अब मिरर इमेज तो आप जानते हैं कि मिरर इमेज जब भी आपको बनानी हो आप क्या करें, आप लेफ्ट को राइट कर दें और राइट को लेफ्ट कर दें। यानी जैसे मैं आपसे कहूँ ये है, ठीक है, ये मान लो यहाँ A है और यहाँ B है, यहाँ D है और यहाँ E है। इसके सामने अगर आपने मिरर लगा दिया है तो इसकी इमेज दिखेगी। जो इमेज दिखेगी ना उसमें A और B तो अपनी ही जगह पर रहेंगे, लेकिन ये जो D है ना ये इधर दिखेगा और ये जो E है ये इधर दिखेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का अगर ये मान लो राइट है तो इमेज का ये क्या है, लेफ्ट है कि नहीं है। ऑब्जेक्ट का अगर ये लेफ्ट है तो इमेज के लिए ये क्या हो गया, राइट हो गया। बस मिरर में यही चेंज होता है कि लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट। जैसे ये राइट था, इमेज में ये राइट क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। इमेज का तो लेफ्ट है ना, आप ऐसे सामने से देखोगे तो ये राइट और ये लेफ्ट, ऐसे सामने से देखोगे ये राइट और ये लेफ्ट। तो ऑब्जेक्ट का राइट ही रहा, इमेज का राइट ये रहा, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट ये रहा, इमेज का लेफ्ट ये रहा। तो जो ऑब्जेक्ट का राइट था वो इमेज का क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। जो ऑब्जेक्ट के लिए लेफ्ट था वो इमेज के लिए क्या हो गया, राइट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो कभी भी अगर आपको मिरर लगाना हो और इमेज बनानी हो तो बस राइट को तो क्या कर दें, लेफ्ट, और लेफ्ट को क्या कर दें, राइट कर दें। ये मॉलिक्यूल्स आपको मिरर में ऐसे ही दिखाई देगा, देगा कि नहीं देगा। जैसे मैं और आपसे बात करूं, जैसे मान लो एक लेटर P होता है। अब P को आप मिरर में देखेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा। इसका राइट क्या है, ये है, तो इमेज के अंदर ये कहाँ दिखाई देगा, लेफ्ट में, ठीक है। तो P आपको इमेज में कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो जब भी मिरर लगाना हो लेफ्ट को राइट कर देना, राइट को लेफ्ट कर देना, इसे हम लोग लेटरल इन्वर्जन बोला करते हैं, ठीक है। तो हम तो पीओएस की बात कर रहे हैं। तो पीओएस वो इमेजिनरी प्लेन होगा जिसके थ्रू आप किसी मॉलिक्यूल के दो बराबर के हिस्से करेंगे और वो दोनों बराबर के हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज भी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो, जब आपने इसके दो बराबर के हिस्से किए हैं तो यहाँ क्या जुड़ा होगा, H, और यहाँ भी H और यहाँ भी H। ये बॉन्ड तो कट ही गया है और 3 H यहाँ होंगे। होंगे कि नहीं होंगे। तो आपने इसके दो इक्वल हाफ्स कर दिए हैं, ठीक है। मैं एक और मॉलिक्यूल्स लेता हूँ और वो मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं मीसोटार्टिक एसिड, ठीक है। देखो मीसोटार्टिक एसिड क्या होता है, वो कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल होता है। 2 कार्बन होते हैं और प्रत्येक कार्बन पर एक एक COOH ग्रुप होता है, H होता है और OH होता है, ठीक है। मीसो हम उस स्ट्रक्चर को बोला करते हैं जिसमें दोनों OH सेम साइड होते हैं। कहाँ होते हैं, सेम साइड, ठीक है। ये दोनों OH जो है सेम साइड होंगे तब हम उसे मीसो कहते हैं। ये सारी चीज़ें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आगे आएंगी, बट अभी तो मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री बता रहा हूँ कि इसके अंदर मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी हो तो कैसे देखूंगा। तो देखो ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये कार्बन sp3 होगा और sp3 होगा तो इसकी जियोमेट्री क्या होगी, टेट्राहाइड्रल होगी कि नहीं होगी, टेट्राहाइड्रल होगा ये। सिमिलरली ये भी sp3 है और sp3 है तो ये भी तो टेट्राहाइड्रल होगा ना।
तो ये भी कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है। अब अगर इनको मैं एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल फॉर्म में बनाने की कोशिश करूं तो देखो इस कार्बन को मैं टेट्राहेड्रली शो कर रहा हूं। कैसे, 1 और 2 बॉन्ड तो प्लेन में होंगे, एक जो होगा वो प्लेन से बाहर होगा और एक डैश बॉन्ड होगा जो प्लेन के पीछे की तरफ होगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और अगर आपको नहीं मालूम है अच्छे से तो आप लोग पुराना वीडियो देखें जिसमें मैंने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को बताया है। ये क्या है, ये COOH है, ठीक है। इधर OH और इधर H, सही है। ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये भी टेट्राहेड्रल है, तो इसका भी टेट्राहेड्रल मैं ऐसे कंप्लीट कर देता हूँ। ये वेज बॉन्ड और ये डैश बॉन्ड, सही है। ये प्लेन से बाहर और ये प्लेन के पीछे की तरफ होगा, ठीक। तो मैं यहाँ COOH लिख दूँ, ये COOH, इधर मैं H लिख दूँ और इधर मैं लिख दूँ OH, सही है। अब इस मॉलिक्यूल्स को मुझे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है और वो एक दूसरे के मिरर इमेज भी होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, बड़ा ही सिंपल तरीके से इसको ऐसे एक प्लेन लगाता हूँ, ऐसे एक प्लेन लगाता हूँ और उस प्लेन के थ्रू 2 बराबर के हिस्सों में बांट देता हूँ, ठीक। जब मैं इसके 2 इक्वल हाफ बना दूंगा तो आप जरा गौर करना, ये जो हाफ बनेंगे ये कैसे दिखेंगे, C ऊपर क्या होगा COOH, ये कहाँ होगा आउट ऑफ प्लेन और ये कहाँ होगा बैक साइड ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के पीछे की तरफ, और ये बॉन्ड तो कट हो चुका है इस तरह से, सही है। ऐसे ही इसके हाफ बनाऊंगा तो ये कैसे होगा, ऊपर होगा COOH, ये बॉन्ड कट हो चुका है, ये आपकी तरफ और ये बैक साइड ऑफ द बोर्ड होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही तो कटेगा ये। जब ये ऐसे कटेगा तो आप गौर कीजिएगा, अगर मैं इनके बीच में मिरर लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, मिरर, ये मिरर है, तो मिरर में ये आपको ऐसा ही तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा भाई। मिरर करता क्या है, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट करता है कि नहीं करता। तो इस ऑब्जेक्ट का राइट ये है, तो इस इमेज का लेफ्ट ये है, इस ऑब्जेक्ट का राइट वाला लेफ्ट वाला पोर्शन ये है, तो इस इमेज का राइट वाला पोर्शन ये है। तो ये तो कौन सा पोर्शन है, लेफ्ट राइट, और ये कौन सा है, लेफ्ट, है कि नहीं। इसको देखो, ये कौन सा पोर्शन है, ये राइट, और ये वाला इमेज को देखो और इसके इस तरफ वाला पोर्शन ये कौन सा है, उसका लेफ्ट, है कि नहीं है। तो देख लो आप खुद ही, इमेज यही काम तो करता है कि राइट को क्या कर देगा, लेफ्ट, और जो लेफ्ट है उसको क्या कर देगा, राइट कर देगा कि नहीं कर देगा। लेकिन खास बात ये है कि जब मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे बाइसेक्ट कर देता हूँ तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है और वो इक्वल हाफ्स एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। जब इसको मैं मिरर में देखूंगा तो ये मुझे ऐसा दिखेगा, और जब इसको मैं मिरर में देखूंगा तो ये मुझे ऐसा दिखेगा। इसका मतलब यही इसके लिए क्या है, यही इसके लिए POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर है सबके दिमाग में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेट्राहेड्रल जियोमेट्री के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि मोस्टली टाइम हम लोग टेट्राहेड्रल जियोमेट्री के साथ ही डील करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी टेट्राहेड्रल को आप बड़े सिंपल तरीके से ऐसे बना सकते हैं। 2 बॉन्डों को प्लेन में रखें, एक बॉन्ड को आप आउट ऑफ प्लेन ले आए जिसे हम लोग वेज बॉन्ड बोलते हैं, और एक बॉन्ड जो है उसको आप बैक साइड ऑफ द बोर्ड अवे फ्रॉम द व्यूअर, आपसे दूर पीछे की तरफ ले जाएं, जिसे हम लोग डैश बॉन्ड बोलते हैं कि नहीं बोलते। यहाँ पर सेंट्रल एटम आ जाता है। तो इसके एक्चुअल में 4 बॉन्ड है, 4 में से केवल 2 ही बॉन्ड इस बोर्ड के प्लेन में है। ये वाला जो बॉन्ड है ये प्लेन से बाहर है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये प्लेन के पीछे की तरफ है। इसे आप कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे ये देखो, दिख रहा है ये सबको। तो ये जो 2 बॉन्ड है ये तो प्लेन में चले जाएंगे बोर्ड के में, ठीक। एक बॉन्ड कहाँ आएगा आपकी तरफ और एक बॉन्ड कहाँ जाएगा आपसे दूर, जाएगा कि नहीं जाएगा। चाहे तो ऐसे देख लो, ऐसे ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। देखो ये दोनों बॉन्ड तो प्लेन में आ गए, बोर्ड में ही आ गए, ठीक। लेकिन
एक बॉन्ड जो है वो कहाँ आ रहा है, बोर्ड से बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और एक बॉन्ड कहाँ जा रहा है, बोर्ड के पीछे की तरफ। तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, गौर से देखो। इसके अंदर आपको ये दो बॉन्ड तो बोर्ड के प्लेन में ही नजर आएंगे, मगर ये बॉन्ड आउटसाइड ऑफ द बोर्ड टूवर्ड्स यू, तुम्हारी तरफ दिखाई देगा। जबकि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये बैक साइड ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के पीछे की तरफ जाता दिखेगा, अवे फ्रॉम यू, तुमसे दूर जाता दिखेगा। तो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री कुछ इस तरह की होती है कि नहीं होती। ठीक, अब मैं आपसे कहूँ कि इस टेट्राहेड्रल जियोमेट्री के अंदर आप मैक्सिमम दो बॉन्डों को प्लेन में ला सकते हैं, ये वाला बॉन्ड और ये वाला। तो प्लेन में ले आए। प्लेन देखो कैसे पास करें, ऐसे पास करें। जब आप प्लेन को ऐसे पास करेंगे तो उस प्लेन के अंदर ये दोनों बॉन्ड आ जाएंगे। ऐसे ही तो जाएगा प्लेन, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये और ये दोनों बॉन्ड प्लेन में आ जाएंगे। लेकिन ये वाला बॉन्ड जो है वो कहाँ आएगा, प्लेन से बाहर। और ये वाला जो बॉन्ड है ये कहाँ जाएगा, प्लेन के पीछे की तरफ। तो अगर मैं ऐसे एक प्लेन पास करूँ, ध्यान दीजिएगा, तो उस प्लेन के अंदर ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, दोनों बॉन्ड आ जाएंगे, मगर एक बॉन्ड प्लेन से बाहर चला जाएगा और एक बॉन्ड प्लेन के पीछे की तरफ चला जाएगा। ध्यान रखोगे इस बात को, ये हमारे बेहद काम आने वाली जियोमेट्री है। ठीक, अब देखो, मैंने कहा टेट्राहेड्रल जियोमेट्री को बनाने का सिंपल तरीका यही है कि आप इस तरह से उसको बना दें जिसके दो बॉन्ड आप प्लेन में रखें, एक बॉन्ड प्लेन से बाहर और एक बॉन्ड प्लेन के पीछे की तरफ रखें। ठीक है, अगर आपको यहाँ प्लेन लगाना पड़े तो आप प्लेन लगाकर भी देख सकते हैं। कैसे, एक प्लेन बना दें इस तरह से, और आपको तो पता है कि इस प्लेन के अंदर सेंट्रल एटम आ जाएगा और दो बॉन्ड आ जाएंगे, आ गए ये दोनों बॉन्ड। ठीक, लेकिन एक बॉन्ड ऐसा होगा जो इस प्लेन से कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। कैसे, ये लो, ये जो बॉन्ड है ये प्लेन से कहाँ आ रहा है, बाहर। एक बॉन्ड ऐसा होगा जो इस प्लेन के अंदर यानी पीछे की तरफ जाएगा, ऐसे इस प्लेन के पीछे होगा, तो यहाँ से दिखेगा नहीं, यहाँ से दिखेगा वो। सही है। तो ये जियोमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है, जिसके अंदर आपको चार बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे और चार में से दो बॉन्ड तो इसी प्लेन में होंगे, एक बॉन्ड प्लेन से बाहर होगा, एक बॉन्ड प्लेन के पीछे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और ये सेंट्रल एटम है कि नहीं है। अब सपोज दैट मैं आपसे कहूँ कि यहाँ कोई एटम है तो वो भी प्लेन में आ जाएगा, यहाँ कोई एटम है तो वो भी प्लेन में आ जाएगा, लेकिन यहाँ कोई एटम है यहाँ इस बॉन्ड से, तो वो तो प्लेन में नहीं आएगा, वो तो प्लेन से कहाँ निकलेगा, बाहर। और यहाँ कोई एटम है वो भी प्लेन में नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा, प्लेन के पीछे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपको बस टेट्राहेड्रल जियोमेट्री को थोड़ा सा एज्यूम करना है कि टेट्राहेड्रल जियोमेट्री के अंदर प्लेन आप किस तरह से लगा सकते हैं। क्लियर है। अब मैं कुछ टेट्राहेड्रल यहाँ पर बनाऊंगा, उनमें आपको एज्यूम करना है कि ये पीओएस है या नहीं, और है तो किस तरह से है। पीओएस क्या है, पीओएस वो इमेजिनरी प्लेन है जिसके द्वारा आप किसी मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं कि नहीं करते। तो मैं इसको और अच्छी लुक दे देता हूँ, देखो जरा। ठीक है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, और वो इक्वल हाफ्स जो होते हैं वो एक दूसरे की क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं कि नहीं होते। ध्यान रखेंगे हम लोग इस बात को। अब देखो, मैं कुछ एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बना रहा हूँ, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, मान लो ये सेंट्रल एटम है, इससे एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे, एक आउट ऑफ प्लेन और एक प्लेन के पीछे की तरफ। सही है। यहाँ कोई एटम है, सेंट्रल एटम, ठीक है, और यहाँ मैं सराउंडिंग एटम जोड़ देता हूँ, चार। ठीक है, सेम टाइप के एटम है चारों। अब मैं आपसे कहूँ क्या आप इसे इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप कहेंगे बड़ा आसान है इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। बड़ा आसान कैसे है भाई, आपको ये तो पता ही है कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तो आप आसानी से प्लेन में ले लेंगे, ये प्लेन से बाहर चला जाएगा और ये प्लेन के कहाँ चला जाएगा, पीछे की तरफ। तो जरा प्लेन लगा करके देखें इसमें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक ऐसे प्लेन ड्रॉ किया कि भाई ये प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन के अंदर मुझे सेंट्रल एटम को रखना है, आसानी से आ जाएगा। उसके अलावा दो बॉन्ड और आएंगे
एक ऐसे और एक ऐसे, सही है। यहाँ पर जो भी होगा वो भी इस प्लेन के अंदर ही आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब आपके पास दो और बॉन्ड बचते हैं, लेकिन ध्यान रहे एक बॉन्ड जो होगा वो तो कहाँ होगा, आउट ऑफ प्लेन, यानी ऐसे बाहर आएगा, इस तरह से मान लो, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। एक जो होगा वो कहाँ जाएगा, वो इस प्लेन के पीछे जाएगा, पीछे जाने से मतलब ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ भी एक ब्लैक कलर का आइटम और यहाँ भी एक ब्लैक कलर का आइटम होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब आप गौर करें, जब आप इस प्लेन के थ्रू इस मॉलिक्यूल को कट करेंगे तो ये जो है ना, ये इसके दो हिस्से हो जाएंगे बराबर के, होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये तो प्लेन में आ गया। ऐसे ही इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे बराबर के, क्योंकि ये प्लेन में आ गया। लेकिन ये वाला जो आइटम है ये बाहर आ जाएगा और ये जो है ये पिछले वाले हिस्से में चला जाएगा। आपको इसके दो हिस्से करने हैं कि नहीं करने। अगर वो दोनों हिस्से एकदम इक्वल होते हैं तो ये इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। तो देखो जरा, जैसे ये हमारा टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल्स है, इस तरह से है कि नहीं, ठीक, यही है। अब देखो मैं एक ऐसे प्लेन पास करता हूँ। जब मैं ऐसे प्लेन पास करूँगा और उस प्लेन के थ्रू इनको कट करूँगा तो इस वाले बॉन्ड के दो बराबर के हिस्से हो जाएंगे, आधा इधर चला जाएगा और आधा इधर चला जाएगा। फिर ये प्लेन आगे बढ़ेगा। जब ये प्लेन आगे बढ़ेगा तो इस वाले बॉन्ड के भी दो बराबर के हिस्से हो जाएंगे, आधा इधर चला जाएगा और आधा पीछे चला जाएगा। तो आप जब इसको ऐसे कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा, ये आधा इधर और आधा इधर। प्लेन जैसे जैसे आगे जाएगा तो ये भी तो दो इक्वल हाफ में बटेगा, आधा इधर और आधा इधर। तो इसके दो इक्वल हाफ हो गए, इसके दो इक्वल हाफ हो गए। अच्छा, ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा। जब ऐसे आप प्लेन से बाइसेक्ट करेंगे तो ये पोर्शन पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, और जब आप ऐसे बाइसेक्ट कर रहे होंगे तो ये पोर्शन पूरा का पूरा पीछे की तरफ इधर चला जाएगा। तो आपने इसके दो हिस्से कर दिए कि नहीं कर दिए। अगर यहाँ लगा हुआ एटम और यहाँ लगा हुआ एटम सेम है तो क्या होगा, इसके तो दो बराबर के हिस्से हो ही जाएंगे, इसके भी दो बराबर के हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे काट रहे हो। एक हिस्से में ये एटम जाएगा और एक हिस्से में ये वाला एटम जाएगा, मगर ये दोनों क्या है, सेम। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों हिस्से एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। क्यों होंगे बराबर भैया, तो देखो आपने ऐसे काटा, इसके बराबर के हिस्से हो गए, इसके बराबर के हिस्से हो गए, ये इस तरफ चला गया चूंकि सेम पोर्शन है, ऐसा ही पोर्शन यहाँ भी है, ये इस तरफ चला गया, तो एक पोर्शन इसको मिल गया और एक पोर्शन इसको मिल गया। चूंकि दोनों ही सेम है इसलिए आधा इसको मिल गया और आधा इसको मिल गया, तो इसके दो इक्वल हाफ हो गए कि नहीं हो गए। तो जरा ध्यान दें आप लोग, जब भी आप प्लेन लगाएं और अगर आपको यहाँ पर सेम एटम नजर आ जाए तब आप इसके आसानी से दो बराबर के हिस्से कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब आप दो बराबर के हिस्से करेंगे तो इन दोनों के तो हाफ हो ही जाने हैं, इक्वल हाफ, क्योंकि ये तो बीच में से कट हो जाएंगे। बस इसका और इसका ध्यान रखना है, ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, मगर इस तरफ जाने वाला भी सेम एटम है और इस तरफ जाने वाला भी सेम एटम है, तो फिर तो ये दो बराबर के ही हिस्से हो गए ना, क्योंकि ये सेम है और ये सेम है। तो ये हिस्सा इसको मिल गया और ये हिस्सा इधर वाले को मिल गया, मगर ये दोनों हिस्से क्या हैं, सेम, इसलिए आप इसके दो इक्वल हाफ आसानी से कर सकते हैं। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जरा देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस डायग्राम के थ्रू। मैं ये कह रहा हूँ, देखो यहाँ पर सपोज दैट हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो इन दोनों हाइड्रोजन के तो हाफ हाफ हो ही जाना है ना, क्योंकि इस प्लेन में आएंगे और ये कट जाएंगे तो इसका इक्वल हाफ हो जाएगा और इसका इक्वल हाफ हो जाएगा, ठीक है। मगर इसका हाफ नहीं होगा, ये आगे वाले हिस्से को मिलेगा और ये वाला पीछे वाले हिस्से को मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों क्या है, ये भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसके दो हिस्से करोगे तो एक हाइड्रोजन इधर वाले हिस्से को मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन पीछे वाले को मिल जाएगा, मगर दोनों इक्वल हाफ ही तो होंगे कि नहीं होंगे। इसका मतलब अगर टेट्राहाइड्रल में जुड़े हुए चारों एटम सेम टाइप के हों तो आप आसानी से उसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। अब मान लो मैं थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ, क्या कर रहा हूँ जरा वो देखो। मैं क्या कर रहा हूँ कि इस बार एक टेट्राहाइड्रल ऐसे ले रहा हूँ जैसा हम लोग लेते हैं ट्रेडिशनली, लेकिन यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ। मैं चेंजिंग क्या कर रहा हूँ,
चेंजिंग ये कर रहा हूँ कि यहाँ यहाँ और यहाँ सेम एटम रख रहा हूँ और यहाँ डिफरेंट एटम रख रहा हूँ। ठीक है, सपोज दैट इनको मैं नाम भी दे देता हूँ। ठीक है, मान लो ये इस बार मैंने चेंज कर दिया है, ये वाला जो एटम है ये Cl है। क्या है? Cl। बाकी ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि क्या आप इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो जैसा मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है, आप वैसे ही इसके अंदर प्लेन लगाएं। ठीक है, और कुछ ना करें। तो आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप एक प्लेन बनाएंगे। ठीक है, ये लो, हमने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया। अब आप तो जानते हैं कि इस प्लेन के अंदर सेंट्रल एटम आ जाएगा और ये दो बॉन्ड आ जाएंगे। तो आप बस यही काम करें, यहाँ सेंट्रल एटम लें और यहाँ एक और बॉन्ड लें। सही है, दो बॉन्ड तो आ गए। ठीक, अब यहाँ कौन कौन है वो देखें आप। देखो, ये और ये तो प्लेन में आ गए, तो इनकी तो दो बराबर के। भाई ऐसे काटोगे ना, ऐसे काटोगे तो ये इसको बॉल मान लो, ये बॉल दो हिस्सों में कट जाएगी। ऐसे काटोगे तो आधा इधर और आधा उस तरफ। जब ये प्लेन ऐसे जाएगा तो ये बॉल भी दो हिस्सों में कट जाएगी, आधी इधर और आधी पीछे वाले हिस्से में। तो इनके तो दो इक्वल हाफ्स हो ही जाने हैं। ठीक, ये क्या है? ये है Cl और ये है H। तो दोनों के इक्वल हाफ आपको मिल जाने हैं। ये भी आधा हो जाएगा और ये भी आधा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आधा हाइड्रोजन इधर वाले हिस्से को मिल जाएगा, आधा पिछले वाले हिस्से को। इस प्लेन से जब मैं काटूंगा तो आधा Cl इधर वाले हिस्से को मिल जाएगा, आधा Cl पिछले वाले हिस्से को मिल जाएगा। अब इन दोनों बॉन्डों की बात कर लेते हैं। ठीक, अब देखो जरा, एक बॉन्ड निश्चित रूप से इस प्लेन से कहाँ आ रहा होगा? बाहर। टेट्राहाइड्रल में तो यही होता है कि एक बॉन्ड तो आउट ऑफ प्लेन होता है, तुम्हारी तरफ आ रहा होगा, और एक बॉन्ड निश्चित रूप से कहाँ जा रहा होगा? इस प्लेन के पीछे की तरफ जा रहा होगा। तो पीछे की तरफ वाले जो बॉन्ड है उसको मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ कि भाई यहाँ से बॉन्ड पीछे जा रहा है। लेकिन खास बात ये है कि यहाँ जो एटम है वैसा ही एटम यहाँ है, और उनके नाम क्या है? उनके नाम है हाइड्रोजन। सही है, अब आप खुद ही देख लो, इनके तो दो इक्वल हाफ हो ही गए हैं। एक हाफ को ये वाला हाइड्रोजन मिल जाएगा और एक हाफ को ये वाला। चूंकि ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, इसलिए जैसे ही मैं इस प्लेन से इसको काटूंगा, इधर वाले हिस्से को ये हाइड्रोजन मिलेगा और पीछे वाले हिस्से को ये वाला हाइड्रोजन। मगर मिलेंगे तो दोनों को हाइड्रोजन ही ना। इसका मतलब जब मैं इसको काट दूंगा तो Cl आधा इधर और आधा पीछे, H आधा इधर आधा पीछे, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन पीछे, यानी बिल्कुल ये इक्वल ही डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो बहुत सिंपल है भाई, ये देखो बिल्कुल ऐसे है कि नहीं? ऐसे है। तो यहाँ तो कुछ भी लगा हो, कुछ भी हो, एक्स वाई कुछ भी हो, उसके तो दो बराबर के हिस्से हो ही जाने। जब मैं इस प्लेन से काटूंगा, आधा बराबर का हिस्सा इधर और आधा बराबर का इधर। ये प्लेन आगे बढ़ेगा, इसके भी दो हिस्से हो जाने, आधा इधर और आधा इधर बराबर से। ठीक है, ऐसे काट रहा हूँ। ये वाला पोर्शन इधर आएगा और ये वाला पोर्शन जो है, ये पीछे वाला, ये इधर जाएगा। बट यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। इसका मतलब ऐसे काटूंगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा। तो क्या दोनों बराबर के हिस्से होंगे? बिल्कुल होंगे। देखो ऐसे काटो, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, बराबर। ये आधा आधा इधर, आधा इधर, बराबर। और ये भी आधा इधर और आधा इधर, बराबर। तो इसके भी दो इक्वल हाफ्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो इस बार भी मैं एक टेट्राहाइड्रल बना रहा हूँ, लेकिन उस टेट्राहाइड्रल में मैं थोड़ा सा चेंज और कर रहा हूँ। ये सेंट्रल एटम है, ये आउटसाइड ऑफ द बोर्ड है और ये बैक साइड ऑफ द बोर्ड है। सही है, मैं क्या कर रहा हूँ इस बार मैं जो एटम जोड़ रहा हूँ यहाँ पर, उसमें ध्यान देना, यहाँ दो रेड कलर के जोड़ रहा हूँ, यहाँ एक ब्लैक कलर से और एक मान लो ग्रीन कलर से। ठीक है, अब इनको नाम भी दे देता हूँ कि भाई ये तो है हाइड्रोजन और ये भी क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, ये है आपका Cl और इसको मैं Br बोल देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इसके दो इक्वल हाफ्स कर सकते हैं? तो आप क्या कहेंगे? देखो जरा,
गौर से देखना कि आपको वही काम करना है कि आपको एक प्लेन बनाना है। क्या बनाना है? प्लेन। जब आप प्लेन बनाएंगे तो प्लेन के अंदर इसके दो बॉन्ड तो आ ही जाने हैं, सेंट्रल एटम तो आएगा ही आएगा, सही है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम है तो ये सेंट्रल एटम है, ठीक। एक बॉन्ड ऐसे है और एक बॉन्ड ऐसे है, यहाँ कुछ भी जुड़ा हो उसके दो इक्वल हाफ्स हो ही जाने, ये और यहाँ जुड़ा है ये लो, ठीक है। ये क्या है, इनके नाम देखेंगे ना, तो इसका नाम है Cl और इसका नाम है Br। तो देखो जब इस प्लेन से मैं ऐसे काटूंगा तो आधा Cl इधर मिल जाएगा, आधा पीछे की तरफ चला जाएगा, बराबर के हिस्से हो गए। ऐसे कट होगा, आधा Br इधर आ जाएगा, आधा पीछे चला जाएगा, मतलब बराबर के हिस्से। तो यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ तो आपको हमेशा इक्वल हाफ ही मिलेंगे कि नहीं, ठीक। अब बात इनकी करनी है कि इनका क्या है। तो ये बॉन्ड तो दरअसल इस प्लेन से कहाँ होगा, बाहर। कहाँ होगा, बाहर होगा। तो ये वाला बॉन्ड तो आ गया इस प्लेन से बिल्कुल बाहर की तरफ, सही है। और ये वाला बॉन्ड कहाँ होगा, इस प्लेन के बिल्कुल पीछे की तरफ होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ क्या क्या जुड़ा है, यहाँ H और यहाँ H दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ H और यहाँ H। अब आप खुद ही देख करके बताओ क्या इसके दो इक्वल हाफ हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये आधा बटी गया है, आधा इधर आधा इधर, बराबर का हिस्सा हो गया। ये भी आधा बट चुका है, आधा इधर आधा उधर, बराबर का हो गया। ये आधे आधे नहीं बटे, ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन ये पूरा इधर आ गया है और ये पूरा पीछे वाले हिस्से में चला गया है। क्योंकि ये दोनों सेम है, इसलिए एक पूरा हाइड्रोजन अगर इस हिस्से को मिला है तो एक पूरा हाइड्रोजन पिछले वाले हिस्से को मिला होगा कि नहीं मिला होगा। इसका मतलब अगेन आपने इसके दो बराबर के हिस्से कर दिए हैं। तो जरा आप लोग फिर से इस बात को देख लें। देखो मैंने ऐसे चारों हाइड्रोजन जोड़े, मैंने देखा इसके बराबर के हिस्से हो जाते हैं, क्योंकि आधा हाइड्रोजन इसको मिला, आधा पिछले वाले को, आधा इसको, आधा पिछले वाले को, एक हाइड्रोजन इसे पूरा और एक हाइड्रोजन पिछले हिस्से को। तो यही अब हमारे लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इस प्लेन के थ्रू, इस वाले प्लेन के थ्रू जब हम इसको कट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके दो इक्वल हाफ्स हो जाते हैं, ठीक। ऐसे ही यहाँ मैं देखूं तो इसके भी दो इक्वल हाफ हो गए हैं इस प्लेन के थ्रू कट करने पर, हुए हैं। इसलिए यही इसके लिए क्या है, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक। ऐसे ही मैं इसको देखूं तो इसके भी दो इक्वल हाफ हो गए, समझ रहे हो ना। इक्वल हाफ का मतलब क्या है भाई, ये Cl दो हिस्सों में बराबर से बट गया, ठीक है। आधा Cl इधर मिलेगा, आधा Cl उधर, तो इक्वल हाफ हुए। ये Br भी दो हिस्सों में बट गया, आधा Br इधर और आधा पीछे की तरफ, इक्वल हाफ हो गए। ये एक H इधर आ गया और एक H पीछे चला गया ना। तो इधर वाले हिस्से को, बाहर वाले हिस्से को भी एक H पूरा मिल रहा है और पिछले हिस्से को भी एक H पूरा मिल रहा है। इसका मतलब ये भी इक्वली बटे हैं, एक H इधर और एक H उधर, आधा Cl इधर आधा Cl उधर, आधा Br इधर आधा Br उधर। इसका मतलब ये भी एक POS है। अब गौर करें, क्या गौर करना है। देखो मैंने यहाँ चार तरह के टेट्राहाइड्रल्स बनाए हैं, चार तरह से। एक बार मैंने चारों एटम को सेम रखा है, चारों एटम को सेम रखा तो मैंने देखा इसके दो बराबर के हिस्से हो जाते हैं और POS होता है। दूसरी बार मैंने तीन एटम को सेम रखा है, एक एटम को डिफरेंट किया है, तब भी मैंने देखा कि दो बराबर के हिस्से हो जाते हैं, POS होता है। तीसरी बार मैंने दो एटम सेम रखे और दो एटम अलग अलग रखे, तब भी मैंने देखा कि दो बराबर के हिस्से हो जाते हैं और POS होता है। इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, इस बार मैं चारों एटम ही डिफरेंट करने वाला हूँ। और एक्चुअली मुझे यही बताना था कि चारों एटम जब डिफरेंट हो जाएंगे तो क्या होगा। यहाँ पर सेंटर एटम होगा और यहाँ पर चार एटम होंगे और चारों डिफरेंट होंगे, इसलिए मैं डिफरेंट कलर का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये लो, सही है ये टेट्राहाइड्रल, ठीक। इनको नाम भी दे देते हैं, चलो मान लो इसको H बोल दें, इसको Cl बोल दें,
इसको Br बोल दें, इसको I बोल दें, सही है, चारों अलग अलग है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप इसे इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो देखो भैया, आप हमेशा की तरह प्लेन बना लिया करें। क्या बना लिया करें? प्लेन। और वही प्लेन बनाएं जो मैं बता रहा हूँ। हालांकि आप किसी भी तरह से इसको प्लेन में रख सकते हैं, बट सबसे सिंपल तरीका यही है इसमें POS दिखाने का, ठीक है। अब आपको पता है कि सेंटर का जो एटम है वो इसी प्लेन में आ जाना है, तो वो तो आएगा ही, ठीक। बाकी दो बॉन्ड भी ऐसे होंगे जो इसी प्लेन के अंदर आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक। अब ये एटम इसी प्लेन में आ जाएगा, ये वाला एटम भी इसी प्लेन में आ जाएगा। नाम क्या है इनके, जरा बताएं। इनके नाम है, इसका नाम है H और इसका नाम है Cl। तो जब मैं इसको काटूंगा तो ये H दो बराबर के हिस्सों में बढ़ जाएगा, मतलब इसकी तरफ से दो इक्वल हाफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटर एटम भी दो भागों में बढ़ता है, आधा इधर और आधा उधर। ये Cl आधा इधर और आधा उधर, मतलब अब तक दो बराबर के हिस्से हो रहे हैं। आधा H सामने वाले हिस्से को मिलेगा, आधा पिछले को। आधा सेंट्रल एटम सामने वाले हिस्से को मिलेगा, आधा पिछले को। आधा Cl सामने वाले हिस्से को मिलेगा, आधा पिछले को, क्योंकि मैं ऐसे काटूंगा इस प्लेन से, ठीक है। लेकिन जब मैं इस वाले बॉन्ड की बात करता हूँ, इस वाले बॉन्ड की, तो देखो ये बॉन्ड तो ऐसे कहाँ आ रहा है, आउट ऑफ प्लेन आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो जरा, इंक चेंज कर लेते हैं। ये वाला बॉन्ड इस तरह से आउट ऑफ प्लेन आ रहा है ना, तो ये बॉन्ड पूरा बाहर आ जाएगा। और एक बॉन्ड और है, और वो बॉन्ड पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। अब आप खुद देखें, यहाँ ये I है और ये क्या है, Br, ठीक है। ये I है, आयोडीन है, ये हमें थोड़ा सा H लग रहा था ये, बट एक्चुअली ये क्या है, I, ठीक है, ये H है, ठीक। तो अब आप खुद ही देखो कि जब मैं इसके दो हिस्से करूँगा तो ये आधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आधा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आयोडीन इधर वाले हिस्से को मिलेगा, और ये पूरा का पूरा Br पिछले वाले हिस्से को मिलेगा। तो क्या बराबर के हिस्से हुए हैं, यहाँ से बराबर, यहाँ से बराबर, यहाँ से बराबर, मगर सामने वाले हिस्से को क्या मिला, I, और पिछले वाले हिस्से को क्या मिला, Br। मिला कि नहीं मिला? इसका मतलब अब दो बराबर के हिस्से नहीं हैं, यानी कि आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इसके दो बराबर के हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि इसको मैं ऐसे कट कर रहा हूँ, तो आधा इधर मिल जाएगा, आधा इधर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके भी बराबर के हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे कट होगा तो आधा इधर और आधा इधर। जब मैं इसको ऐसे कट करूँगा तो ये बाहर आएगा, लेकिन बाहर इस बार क्या लगा है, आयोडीन, I, तो I इस तरफ आएगा। ऐसे कट करूँगा ऐसे, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन इस तरफ क्या लगा है, Br। तो देखो जब मैं इसको ऐसे कट करूँगा ना, तो इधर वाले हिस्से को तो आयोडीन मिलेगा और इधर वाले हिस्से को Br मिलेगा। दीज आर डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए यहाँ I है और यहाँ क्या है, Br। तो इधर I गया तो इधर क्या जाएगा, Br जाएगा। ये तो बराबर हो जाएंगे, यहाँ से बराबर होगा, यहाँ से बराबर होगा, बट अब बराबर नहीं होगा। इधर क्या जाएगा, I, और इधर क्या जाएगा, Br। इसका मतलब अब इसके आप दो बराबर के हिस्से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चारों एटम्स डिफरेंट हैं, और जब कभी भी ऐसा हो कि चारों ही एटम आपको डिफरेंट नज़र आए, ठीक है, तो उस टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री के अंदर POS नहीं होगा। तो क्या आप इसे POS कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि POS तो हम तब कहते जब दो इक्वल हाफ्स बन जाते, लेकिन अभी इक्वल हाफ्स नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? सामने वाले हिस्से को मिलेगा I और पिछले वाले हिस्से को मिलेगा Br। तो ये कहाँ से सेम हुए? सामने वाले हिस्से के पास I है, पिछले वाले हिस्से के पास Br है। H और Cl तो आधे आधे हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आधा हो गया, लेकिन ये आधे थोड़ी ना होते, ये तो पूरा इधर जाएगा और ये पूरा पीछे जाएगा, इसलिए इक्वल हाफ नहीं है। तो नो POS या नॉट POS, यहाँ कोई भी POS नहीं होगा, ठीक है। तो अब तक आपने जो सीखा है उसको आप थोड़ा सा समरी कर लें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैंने बहुत कोशिश की है बहुत आराम से इसको बताऊँ। देखो टेट्राहाइड्रल में अगर चारों एटम सेम है जो जुड़े हुए हैं, POS होगा, दो इक्वल हाफ बनेंगे। अगर
3 एटम भी सेम है तो भी पीओएस होगा, इक्वल हाफ बन जाएंगे। अगर 2 एटम भी सेम है ना तो भी पीओएस होगा, इक्वल हाफ बन जाएंगे। लेकिन अगर एक भी एटम सेम नहीं है तो पीओएस नहीं होगा, इक्वल हाफ नहीं बनेंगे। ठीक, अब जैसे मुझे एक एग्जांपल बताओ, जैसे मैं आपसे कहूँ CH4 है, क्या CH4 के अंदर पीओएस होगा? तो आप देखो कार्बन है, कार्बन से कौन जुड़ा है? H, ये तो प्लेन में, ये आउट ऑफ प्लेन और ये प्लेन के पीछे, सही है। इसके आसानी से 2 इक्वल हाफ किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं? आपको सिर्फ प्लेन लगा के देखना है, और जब आप प्लेन लगाएंगे तो फिर देखो ऐसे ही लगा दें, ऐसे, सही है। तो इस प्लेन से इस H के 2 हिस्से हो जाएंगे, इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। सामने वाले हिस्से को ये H मिल जाएगा और पिछले वाले को ये मिल जाएगा। सेम हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? सामने भी H आएगा और पीछे भी H आएगा। आधा H सामने, आधा पीछे, आधा सामने, आधा पीछे, यानी इसके अंदर पीओएस होगा। और इतना करने की ज़रूरत अब आपको नहीं है। आप सिर्फ इतना देखें कि चारों एटम कैसे हैं। कार्बन से जुड़े हुए चारों ही एटम क्या है? सेम है। डेफिनेटली बिना सोचे समझे कह देना कि पीओएस इसके अंदर होगा। 4 छोड़ो, अगर ये होता CH3Cl, क्या इसमें पीओएस होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 एटम सेम है। ठीक, अगर मैं आपसे कहता CH2ClBr है, क्या इसमें पीओएस होगा? बिल्कुल होगा, 2 एटम सेम है। लेकिन मैं आपसे कहता CHClBrF ये है, क्या इसमें पीओएस होगा? तो आप कहते नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चारों एटम डिफरेंट हैं। डिफरेंट है ना, Br ये, और इधर चला गया आपका F, सही है। जब आप इसमें प्लेन लगाओगे तो आप इसके 2 हिस्से करने की कोशिश करोगे, और 2 हिस्से कैसे करोगे? आप ऐसे ही तो कट करोगे इस प्लेन से, तो आप इस प्लेन से कट करो इसको, इस H के 2 हिस्से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस Cl के भी 2 हो जाएंगे, इसी प्लेन से कट हो जाएगा। लेकिन एक हिस्से को तो मिलेगा Br और एक को मिलेगा F, क्या इक्वल हाफ बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो यहाँ कोई भी प्लेन नहीं है, नो पीओएस। ध्यान रखोगे इस बात को। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में हमने जाना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री से मतलब होता है कि वो इमेजिनरी प्लेन जिसके द्वारा किसी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में बांटा जा सके, और वो इक्वल हाफ्स एक दूसरे के मिरर इमेज भी हो। ठीक है, जैसे मैं एक लास्ट एग्जांपल और ले लेता हूँ। ठीक है, देखो, मान लो जैसे मैंने इस तरह का एक मॉलिक्यूल लिया है C2H4। जानते हैं C2H4 क्या होता है? C2H4 एथीन होता है। क्या होता है? एथीन। ठीक है, देखो इसकी स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसमें क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही होता है। अगर इसको मैं कंप्लीटली सारे बॉन्ड इसके शो कर दूं तो ऐसे प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। ये सब कुछ बोर्ड के अंदर ही आ जाएगा, आएगा। यानी मैं एक प्लेन भी बना दूं इमेजिनरी, तो मैं ऐसे एक प्लेन बना दूं और कहूं कि ये सब कुछ कहाँ है? प्लेन के अंदर। इसे कहाँ है? प्लेन के अंदर। ठीक है, इस प्लेन के अंदर है कि नहीं है? क्या इसके 2 इक्वल हाफ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई। आपको क्या करना है? आपको इसको ऐसे कट कर देना। देखो, कर दे ऐसे में एक प्लेन निकालूं तो इसे कट कर दूं, आधा इधर और आधा इधर। अब सोच करके बताओ, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों एक दूसरे के सेम है कि नहीं है? और सेम ही नहीं, एक दूसरे के मिरर इमेज भी है। सपोज दैट ये मिरर है। क्या है? मिरर है कि नहीं है? ये मिरर है तो ये कार्बन आपको ऐसे दिखेगा, ये वाला बॉन्ड आपको ऐसे दिखेगा, ये वाला बॉन्ड आपको ऐसे दिखेगा। इसका मतलब ये जो प्लेन में बता रहा हूँ या मिरर बता रहा हूँ, यही इसके लिए क्या हो जाएगा? पीओएस हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। और भी देखें, जैसे मान लो मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड ले लिया इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ भी कोई एटम है और यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, और मान लो ये एटम सेम है, सेम से मतलब सेम कलर से, सही है। क्या इसमें पीओएस होगा? क्या इसके इक्वल हाफ्स किए जा सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल इसके इक्वल हाफ कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर। ये सब एटम, ये एटम सेम है, तो एक एटम इधर और एक एटम इधर, इसका आधा इधर और आधा इधर, तो यही क्या हो जाएगा? पीओएस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में जानना बहुत आसान है कि आपको बस
मॉलिक्यूल को अज्यूम करना है और अज्यूम करके उसको 2 हिस्सों में बांटना है और बांट करके देखना है कि क्या वो इक्वल हाफ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। क्लियर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इसका बहुत सारा काम पड़ने वाला है। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के अंदर पीओएस आपको देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको फिर रटेंगे और रटने से काम नहीं होगा। ठीक है।